जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो लुधियाना में माँ बगलामुखी धाम है वहाँ पे। तो ये जाम जुम लगा हुआ था, हम घर से निकले तो जो बगलामुखी है माँ भगवती, वो 10 महाविद्याओं में एक विद्या है और 8वें नंबर पे आती है। इनके जो शिव हैं वो मृत्युंजय शिव हैं और माँ बगलामुखी मारण मोहन वशीकरण इसकी देवी है। एक तो जो इनका धाम है, जो सिद्धपीठ है, वो है अपना हिमाचल में, वो सब प्रचलित ही है। और एक उसी का अंश प्रतिस्वरूप ये बगलामुखी लुधियाना में भी स्थापित किया गया है। तो ये उनका मेन गेट है। इनका खुलने का समय ये है 7 से 10, फिर शाम के टाइम में। और यहाँ पे मतलब जूते चप्पल रखने की जगह बनाई गई है। ये उनका मतलब बैल थी वहाँ पे जो बहुत अच्छी आवाज़ कर रही थी, तो इसे ज़रूर बजाना चाहिए। और ये साइड में इनके पार्क वगैरह हैं सारे, थोड़ा थोड़ा सा पार्क है बैठने के लिए। तो चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो भी है पीला, मतलब वस्त्र पीले, वो सब चीज़ पीला ही होता है। ये हैं अपने महाकाल, ये हैं श्री अपने बालाजी। आपने देखा होगा जब भी माँ भगवती का कोई स्वरूप चलता है उनके साथ भोले बाबा की पूजा, हनुमान जी की पूजा, भैरव बाबा की पूजा और गणेश जी की पूजा होती है। तो ये इनका ये सामग्री काउंटर है। तो देखो ये हवन कुंड है जहाँ पे सामूहिक हवन भी होता है। तो ये नारियल वगैरह रखेंगे, जिन बंदों को कोई दिक्कत होती है, शत्रु बाधा होती है, तो वो अपने नारियल को अपने सर से उतार के वो इस हवन कुंड में डालते हैं। तो देखो यहाँ पे अलग अलग हवन कुंड बने हैं, तो इन सब के अलग अलग जो हवन कुंड है इनकी विशेषता अलग अलग है। तो चलो मैं आपको एक बार भोले बाबा के दर्शन फिर से करवाता हूँ। ये बैठे हैं अपने महाकाल, ठीक है। तो वैसे शिव पुराण में कहा जाता है जो बगलामुखी के शिव हैं वो बगलामुख है, मतलब बगलामुख की शक्ति बगलामुखी है। और 10 महाविद्याओं में जब उनके भैरव स्वरूप में वो शिव आते हैं तो मृत्युंजय भैरव उनका नाम हो जाता है। और ऐसे ही जो उनके गणेश होते हैं तो गणेश जी का नाम भी बदल जाता है, वो हरिद्रा गणेश हो जाते हैं। और इनके साथ इनकी 2 गणिकाएं भी चलती हैं, सेविकाएं। जैसे महाकाली के साथ चलती है डाकनी शाकनी, माँ छिन्नमस्तिका के साथ चलती है जया विजया, ऐसे ही माँ बगलामुखी के साथ भी इनकी 2 गणिकाएं चलती हैं और इनके भैरव चलते हैं। मतलब जैसे और विद्याओं के साथ जो जो उनकी गणिकाएं चलती है तो उनका सबका रूप बदल जाता है। देखो ये त्रिकोण वाला, ये त्रिकोण देखो, त्रिभुजाकार का हवन कुंड है। तो त्रिभुज का हवन कुंड होता है, इसकी विशेषता अलग है। चतुर्मुखी अलग है, चंद्रमुखी अलग है। तो अलग अलग हवन कुंडों में आहुति करने से अलग अलग प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो अब जो ये रास्ता है, ये जो आपको शीशे वाला दिख रहा है, तो यही माँ बगलामुखी का मंदिर है। हाँ, और वैसे जो माँ बगलामुखी है इनका जो बीज अक्षर है वो हिलीम कहा जाता है, हिलीम। और इनका जो मूल मंत्र है वो तो आप प्रचलित ही है, सब जानते ही हैं। तो ये देखिए, आप जब भी जाओगे बगलामुखी मंदिर है, किसी भी 10 महाविद्या मंदिर, तो भैरव बाबा और जो हनुमान जी है वहाँ जरूर होते हैं। और जो नवग्रह हैं वो भी वहाँ स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि माँ नवग्रह को भी नियंत्रित करती है। ये देखो, ये सप्तम अष्टम, ये नवग्रह मतलब यंत्र भी है इसी में, नवदेवियों का यंत्र भी है इसी में, तो ये बनाए गए। तो ये देखो, ये बैठी है अपनी माँ भगवती बगलामुखी। इनके मंत्र में भी आता है कि ओम ह्लीम बगलामुखी मम सब दुष्टानम वाचा मुखम पदम स्तम जिभाम किल्ले बुद्धि विनाशे ह्लीम ओम स्वाहा। ये देखो इनके साथ माँ जो सरस्वती है, कुबेर राज है, नारायण है और महालक्ष्मी है, इनको भी विराजमान किया गया है। ये है अपने भैरव बाबा, इनका नाम मृत्युंजय भैरव है। तो ये इनके बगलामुखी के शिव कहे जाते हैं। ये द्वारपाल के रूप में तो होते हैं बट ये इनके शिव ही हैं, ये इनके पुत्र रूप में नहीं है, इनके अर्धांग रूप में होते हैं। तो वो बैठी है अपनी माँ बगलामुखी, ये है अपनी माँ सरस्वती, साथ में कुबेर राज जी स्थापित किए गए हैं। देखो सारों के वस्त्र पीले हैं क्योंकि इन्हें पीताम्बरा कहा जाता है। और जो गणेश जी बैठे, गणेश जी का स्वरूप जो होता है ये हरिद्रा गणेश होता है। इन्हें हल्दी के, वैसे जब इनकी पूजा होती है माँ बगलामुखी की तो हल्दी के गणेश बनाए जाते हैं। और हर एक चीज़ पीली यूज़ की जाती है, फूल हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गया, वस्त्र हो गया, इनकी साधना में। और ये एक तांत्रिक देवी है, तो इनकी जो साधना है वो बिना गुरु मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। ये जो देवी का ये छोटा स्वरूप है और पूर्ण स्वरूप ये है। ये अंश रूप में, मतलब जो ये जोत जल रही है, ये जो अपना बगलामुखी अपना हिमाचल में है वहाँ से लाई गई है। ये जो हवन कुंड है आपने कई बार इनकी देखी भी होगी वीडियो में, तो यहाँ गुरु जी वो बैठते हैं और ये सामूहिक हवन कुंड है जिसमें सारे लोग आके ये हवन करते हैं। नवरात्रि के टाइम में तो 9 दिन अखंड हवन चलता है, कई बार उनकी जितनी समर्थ होता है उतना चलता है। वीरवार को भी ये 12-1 बजे तक, रात तक हवन चलता है। और ये सारा जो पंडाल है, ये देखो नवनाथों के ऊपर फोटो है, क्योंकि माँ बगलामुखी हो चाहे कोई भी हो, नवनाथों के उसमें पूजी जाती है। और वैसे कौल पद्धति में जो कौलाचारी होते हैं वो 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। और क्योंकि नाथ जो होते हैं
वो भी 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, मतलब भोलेनाथ से संबंधित होते हैं, पन से संबंधित होते हैं। ये इनका मतलब जो खाना खूना बनता है, लंगर हॉल है, ये सारी जो लंगर की व्यवस्था होती है यहाँ होती है। जब भी किसी को जो शत्रु बाधा होती है या किसी प्रकार का भी उन्हें कोई शत्रु जो दृश्यों ने सता रहा होता है, तो वो माँ बगलामुखी की उसको शरण लेनी चाहिए। माँ बगलामुखी शत्रु हंता देवी कही जाती है और ये बहुत जल्दी शत्रु का विनाश करती है। इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, तो लोग आपने बगलामुखी मंदिर जाते देखे होंगे, क्योंकि ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली देवी है और बिल्कुल ये हर प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाली है। पर शर्त ये होती है कि आप अपनी जगह सही हो, ये नहीं कि आप किसी के साथ गलत करो और तब आप बोलोगे माँ आपका साथ देगी, तो माँ ऐसे साथ नहीं देती है। और ये वही पार्क है जो छोटा सा वहाँ पे था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप